तुम ईरान को इस तरह से नहीं हरा पाओगे। जी हां, और यह जुमला दरअसल अब एक तरह से सच साबित हो रहा है, क्योंकि 40 दिन गुजर गए, बड़े पैमाने पर तबाही हुई, एक लंबी जंग चली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, सिर्फ और सिर्फ तबाही। ईरान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई तो इजराइल को भी तबाही क्या होती है, लोगों का दर्द क्या होता है, परेशानी क्या होती है, और जब जख्म लगते हैं तो उस वक्त दर्द क्या होता है, यह इजराइल को भी पता चला। ये मशरिक़ वस्ता के जो अरब ममालिक हैं, जो शेख और अरब ममालिक की जो लीडरशिप है, जो अय्यासी में एक तरह से डूबी हुई थी, उन्हें भी एक तरह से मालूम हुआ कि आखिर दर्द क्या होता है, आखिर जंग क्या होती है, और आखिर जो एक ममालिक और दूसरे ममालिक आपस में जब भिड़ते हैं, जब लड़ते हैं, उनमें जब कशीदगी होती है तो किस तरह की परेशानियों का सामना होता है, यह शायद अरब ममालिक को पहली बार पता चला होगा, या एक लंबे वक्फे के बाद इस तरह के हालात उन पर आए होंगे। क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग में गुज़िश्ता 40 दिनों के दौरान कई ऐसे वाकयात हुए जो मुस्तकबिल के खदशात की जानिब भी इशारा कर रहे हैं। मसलन इजराइल पर ईरान ने पूरी शिद्दत के साथ हमले किए। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। इजराइल के अंदर कई शहरों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा खलीजी ममालिक में अमरीकी और इजरायली मफादात, तंसीबात और फौजी अड्डों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। इधर अमेरिका के 17 से ज्यादा निहायत महंगे और मौलिक तरीन जंगी जहाजों को भी ईरान ने जमीबोज कर दिया। इन 40 दिनों के दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप जहनी दबाव के भी शिकार रहे। पहले 48 घंटे, फिर 5 दिन और फिर 10 दिन की मुबैना डेडलाइन और मोहलत देने के ऐलानात के बावजूद हमले भी लगातार होते रहे और ईरान में जमीनी फौज उतारने की धमकी भी देते रहे। एक तरफ हमले और दूसरी तरफ ईरान को जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की मेज पर आने की कोशिश भी जारी रही। ट्रंप इस जंग में इतने मजबूर दिखे कि वो गाली गलौज पर भी उतर आए, जिससे ट्रंप सारी दुनिया में खुद ही मौजूए मजाक एक तरह से बन गए। और आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी ने गुज़िश्ता 40 दिनों में एक पेचीदा और खतरनाक रुख अख्तियार किया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई महाज़ाराई ने न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सियासत को भी हिलाकर रख दिया था। यह तनाज़ा महज फौजी ताकत का नहीं बल्कि हिकमत अमली, सिफारतकारी और नफ्सियाती जंग का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया। गुज़िश्ता 40 दिनों के दौरान कई अहम और तशवीशनाक वाक़यात भी सामने आए। ईरान की जानिब से इजराइल पर शदीद नौयत के हमले भी देखने को मिले। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया गया। इजराइल के बाद शहरों में बहुत ज्यादा नुकसान एक तरह से ईरान ने पहुंचाया। खलीजी खित्ते में अमरीकी और इजरायली मफादात और फौजी अड्डों को बड़े पैमाने पर ईरान ने नुकसान पहुंचाया और ईरान की जानिब से यह दावा किया गया कि उसने अमरीका के मुतादिद जदीद जंगी तैयारे तबाह कर दिए। और बाकायदा सिर्फ दावा ही नहीं किया गया बल्कि ईरान ने कई जो सीसीटीवी फुटेज हैं, कई फुटेज भी एक तरह से जाहिर किए और दुनिया के सामने यह बता दिया कि वो सुपर पावर के सामने डरने वाला नहीं है, घुटने टेकने वाला नहीं है और सुपर पावर को किस तरह से जेर किया जा सकता है, उसे किस तरह से शिकस्त दी जा सकती है, वो मिसाल भी एक तरह से इन 40 दिनों में ईरान ने दुनिया के सामने पेश कर दी। ईरान अपनी दिफाई और जवाबी सलाहियत को दरअसल उसने उजागर करके इन 40 दिनों में दिखाया। नफ्सियाती बर्तरी हासिल करना भी जंग का हिस्सा है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर जिस तरह से इजराइल ने, जिस तरह से ईरान ने दबाव बनाया, वो भी दुनिया के सामने एक तरह से मिसाल है। और आप देखिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे बहरान में एक मुतजाद हिकमत अमली के साथ सामने आए। कभी 48 घंटे, कभी 5 दिन और कभी 10 दिन की मोहलत देने के बयानात। एक तरफ हमले जारी रहे और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पेशरफ्त भी करते रहे। ईरान को जमीनी हमले की धमकियां भी देते रहे। यह तर्ज अमल दरअसल इस बात की निशानदही करता था कि अमेरिका फौरी फैसलाकुन कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। सिफारतकारी और फौजी दबाव को बैकवक्त इस्तेमाल किया गया। अंदरूनी और आलमी दबाव में तवाजुन कायम करना दरअसल ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में
आप देखिए कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल को इस जंग में परेशानियों का सामना करना पड़ा। सख्त और जारहाना बयानात भी देखने को मिले, मुखालिफ क़यादत को कमजोर दिखाने की कोशिश भी की गई, आलमी राय आमा को मुतासिर करने की हिकमत अमली भी हुई और ट्रंप के बाद सख्त और गैर रिवायती बयानात ने उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया, जिससे आलमी सतह पर अमेरिका की साख पर सवाल भी उठे हैं। बल्कि अब तो खबर अमेरिका से यह आ रही है कि अमेरिका के पार्लियामेंट में बहुत से सीनेटर ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को अब ओहदा सदारत से हटाना चाहते हैं। लाखों लोग अमेरिका की सड़कों पर उतर कर आए हैं, लाखों लोग व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, लाखों लोग यह मांग कर रहे हैं अमेरिका के अंदर कि अमेरिका की साख को इस जंग से, डोनाल्ड ट्रंप की जिद से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कुर्सी एक तरह से छोड़ देनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल इस ओहदे पर रहने का अब हक नहीं है। तो ये 40 दिन जंग में तबाही जरूर हुई, नुकसान जरूर हुआ, लेकिन अमेरिका और इजराइल जैसे ममालिक जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, उनकी पोल भी दुनिया के सामने खुल गई है। आज अमेरिका दरअसल नंगा हो चुका है। अमेरिका की जो एक चौधराहट पूरी दुनिया पर थी, अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं, जो एक बहुत कमजोर सी ताकत के सामने नहीं टिक सका। 40 दिनों के बाद अमेरिका को ही दरअसल यह जंगबंदी करनी पड़ी है। अमेरिका दरअसल जब बहुत मजबूर हो गया तो पाकिस्तान के सालसी के जरिए पाकिस्तान को बीच में लाकर कहीं ना कहीं जंगबंदी एक तरह से अमेरिका को करनी पड़ी है। और इस जंग के बाद जो तस्वीर है वो दरअसल और ज्यादा उभर गई है, वो तस्वीर और ज्यादा एक तरह से साफ हो गई है। और इस तस्वीर में आप देखिए कि जो अमेरिका का जो भारीपन था, अमेरिका की जो चौधराहट थी, वो अब दुनिया के सामने एक तरह से बाकी नहीं रही है। इजराइल जो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए माना जाता था, उसकी टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से इस जंग में नाकाम हुई है। तो कहीं ना कहीं जंग बंदी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि यह जंगबंदी दरअसल मुस्तकिल होगी, यह जंगबंदी आगे तक चलेगी। अब जंग जैसे हालात नहीं बनेंगे, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। जंग तो खुद दरअसल एक मसला है जिसमें खून खराबा होता है, लोग मारे जाते हैं, ख़वातीन और बच्चों का खून बहता है, बुजुर्गों का खून बहता है। ऐसे में जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन इस 40 दिनों की जंग के बाद दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल की पोल जरूर खुल गई है।